त्रिहुत चुनाव के रिपोर्टर जनाब तमन्ना सिद्दीकी जी, न्यूज एनी टाइम के रिपोर्टर माननीय नवनीत सिन्हा जी, आप दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से समस्याओं से मुझे अवगत कराने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। मीनापुर क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। इस क्षेत्र में मैं विगत 10 वर्षों से कार्यरत हूँ और अपनी खुफिया रिपोर्ट को इतना मजबूत किया कि वह क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और वहाँ के नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने का काम किया और आज वह क्षेत्र नक्सल मुक्त क्षेत्र है। 5 बजे के बाद मीनापुर चौक, तुर्की बाजार ये सब बंद हो जाते थे। आज कोई समस्या नहीं है, सारा नक्सली अपने काम धंधा में जुड़े हुए हैं, सब भटकाव के रास्ते पर था, उसको मैं मुख्यधारा में लाने का काम किया। मैं उस क्षेत्र में रहा, उस क्षेत्र के लोगों से काफ़ी मुझे सहयोग मिला। मैं देखा कि इस क्षेत्र के लोग काफ़ी दिनों से भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के सहयोग में लिप्त हैं, उसका ये लोग भ्रष्टाचारियों से त्रस्त हैं। मैं भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए बीड़ा उठाया हूँ, वचन देता हूँ और इसी उद्देश्य से मैं मीनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा किया। मेरा नक्सल मुक्त जब मैं कराया तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त कराने का भी वचन देता हूँ। किस मुद्दा को लेके जनता के बीच में जा रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त कराना है, जनता की समस्याओं को बखूबी पटल पर रखना है और इसको जो है विधानसभा में उसके बातों को मैं मजबूती से रखकर उसको उचित मुआवजा, उचित न्याय दिलाने का काम करूंगा। कोरोना वायरस भी जो है तेजी से पॉजिटिव बढ़ रहा था, उसी समय लॉकडाउन भी था। उसी बीच में आपको देखा गया है विधानसभा में, मीनापुर विधानसभा में कि आप मास्क लेकर और मतलब कि साबुन लेकर और राशन लेकर वितरण भी किया। अभी बाढ़ से भी ग्रसित लोग थे, बाढ़ में भी हमने देखा कि आपको राशन और एक कमर पानी में आप जा कर वैसे व्यक्ति को मतलब जो पानी में फंसे में उस व्यक्ति को निकालने का कोशिश भी किए हैं और जगह जगह पर मतलब राशन मतलब कि वहाँ पर भी आप मतलब को देखा गया है। ये प्रेरणा कब से आई सेवा करने की? मैं नौकरी में आया और जिस स्कूल में पढ़ता था वह स्कूल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के से जुड़ा हुआ था। हमारे हेडमास्टर थे स्वर्गीय जयमंगल बाबू, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक बिहार के बड़े नेता थे और 3 टर्म कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलसी भी रहे हैं। मैं उनका शिष्य हूँ और इस विचारधारा से, वो सामाजिक विचारधारा के लोग थे। हम सामाजिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम जब से विभाग में आए, नौकरी कहीं कीजिए, लेकिन समाज के प्रति आपका क्या आकर्षण है, समाज के प्रति आपका क्या झुकाव है, ये और समाज सेवा कैसे किया जाएगा, इससे मैं हमेशा अग्रसर रहा हूँ और नौकरी में करते हुए भी मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहा हूँ और मैं समाज के प्रति हमेशा सजग रहा हूँ। समाज में कब अमन चैन आए, मैं इसकी हमेशा प्रयास करते रहा हूँ और कोरोना काल में भी लोगों का जाकर मैं सेवा किया हूँ और आपका बाढ़ में भी लोगों को जाकर सेवा किया हूँ। यह सब सामाजिक कार्य है। समाज के प्रति आपका अच्छा सोच होना चाहिए, जिस सोच के साथ मैं समाज में जाकर काम करता हूँ। अभी बाढ़ का जो त्रस्त है, जो 6,000 रुपया मतलब कि राज्य सरकार से घोषणा हुई है, उसमें भी आपको देखे हैं बढ़ चढ़ के मतलब कि उस लोग को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लोग बहुत से आदमी हैं जो उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या आप कर रहे हैं? हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी डेली वीडियो से आपसे वार्ता होती है कि एक घर भी नहीं छूट पाए, हर आदमी को जो है लाभों को राशि उसके खाता में चला जाए। कुछ बिचौलिए इसमें भी तत्पर रहते हैं, कुछ भाई भतीजावाद जो है उसमें तत्पर हैं और वैसे लोगों को तरहीज नहीं दिया जाए और जो वास्तविक लाभुक है उसके घर में 6,000 रुपया उसके खाता में जाए। मैं इसका हमेशा प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा।
17 सितंबर को हर साल मतलब कि जैसे विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, इस बार भी 17 सितंबर को मतलब विश्वकर्मा पूजा है। आप जिला वासियों और आप मीनापुर विधानसभा को क्या शुभकामना दे रहे हैं? मैं भगवान विश्वकर्मा से यही आग्रह करता हूँ, विश्वकर्मा का अर्थ होता है निर्माण करता। मैं कहूँगा कि मीनापुर के निर्माण कार्य में भगवान विश्वकर्मा हम लोग का साथ दे और वहाँ की जनता में अमन चैन कायम रहे, शांति बनी रहे। मेरा यही भगवान विश्वकर्मा से कामना है। इस कोरोना काल में और समाज से भी सभी लोग इसमें बचाने के लिए लगे हुए थे। अभी तक मतलब कि दिन रात सेवा करते हैं और जिला प्रशासन और मतलब स्वास्थ्यकर्मी लोग, उनके लिए 2 शब्द बोला जाए। देखिए, सबका उद्देश्य मानव सेवा है। हम भी मानव सेवा से जुड़े हुए थे और समाज में हर वंचित लोगों को यह सुविधा पहुंचे, इसका प्रयास जिला प्रशासन का भी रहा है। जिला प्रशासन का काम काफ़ी सराहनीय रहा है। मैं उसको क्रियान्वित कराने में भी हमेशा तत्पर रहा हूं और मैं स्वयं अपने स्तर से जो बन सका है वहां के जनता को किया हूं और फिर करूंगा, यह मेरा वादा है। आप मीनापुर विधानसभा से अगर विधायक आप आते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो किन विधानसभा में किस तरह मतलब कि अपनी बात को, विधानसभा की बात को विधानसभा में रखकर और फंड लाकर विकास के लिए है? देखिए, क्षेत्र की समस्या को माननीय विधायक को उठाना पड़ता है, उसको विधानसभा में तारांकित प्रश्न करना पड़ता है। विगत 10 सालों से मैं 2 विधायक को देखा। आज तक मुझे जो भी तारांकित प्रश्न होते हैं उसकी जांच करने के लिए हम ही लोग को मिलता था, लेकिन 10 साल में एक भी तारांकित प्रश्न हमारे क्षेत्र के विधायक ने विधानसभा के पटल पर नहीं उठाया है। यह क्षेत्र की बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि वैसे जनप्रतिनिधि बनकर हमारे बीच से जाते हैं, विधानसभा के सबसे पीछे गैलरी में बैठते हैं। मैं उस क्षेत्र की समस्या को बखूबी विधानसभा में उठाऊंगा, उनकी हर समस्या से विधानसभा में अवगत कराऊंगा और उनका निदान कराने का ये करूंगा। मैं नौकरी करके सेवा करने आ रहा हूं, वो लोग नौकरी करने आते हैं, दोनों में अंतर है। मैं विधानसभा का वेतन भी जनता के नाम किया हूं, वो वेतन भी मुझे नहीं चाहिए। मैं उस वेतन से पूरे क्षेत्र में आरओ का प्लांट लगा कर मैं वहाँ के गरीबों को, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने का वचन देता हूँ। उस पैसे से वहाँ के हर पंचायत में 2-2 गरीबों का, जो गरीब व्यक्ति होंगे उनको रोजगार मिलेगा, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। इस तरह के और कुटीर उद्योग वहाँ लगे जिससे उनका रोजगार उत्पन्न हो। हमारा बगल में मोतीपुर चीनी मिल है, विगत 30 वर्षों से चीनी मिल बंद है, लेकिन उसको खुलवाने का किसी जनप्रतिनिधि ने कभी इसके लिए अनशन नहीं किया, कभी धरना नहीं दिया, इसलिए कि वहाँ की सारे जमीन को जनप्रतिनिधि ने दखल कर लिया है। चीनी मिल के सारे जमीन को जनप्रतिनिधियों ने दखल कर लिया है। अगर वह चीनी मिल खुल जाए तो हमारे मीनापुर के किसानों का कल्याण हो जाएगा और वो लोग ऊँख का खेती करके अपना जो है जीवनयापन अच्छा से गुजारेंगे। मेरा यह कोशिश रहेगा कि सड़क से लेकर सदन तक उस चीनी मिल को खुलवाने का मैं प्रयास करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। परिचय दिए। मेरा नाम विनय कुमार सिंह, मैं सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी स्पेशल ब्रांच से हूँ।